सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन ट्यूबर चैनल को और बगल वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि हमारे लिए बेस्ट सीनियर सिटीजन्स के ये इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकती है। वो होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, वो होते हैं खुद के लिए, यानी कि बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि हम आखिर अपने लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। तो इसीलिए मैंने 5 से 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लोगों के सामने रखे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 60 साल के बाद की, तो हमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे एक पेंशन भोगी बनना चाहते हैं, हमने पूरा काम किया है ज़िंदगी भर, अब फिर हम यहाँ पे आराम से चीज़ों को बिना किसी टेंशन के अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिनको देख करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न भी ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर फॉलो कर लें। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है, और ये मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बता रहा हूं वो बेस्ट से लेकर के धीरे धीरे क्रम इनका घटता जाएगा। ठीक है, तो जो शुरुआत में होंगी वो बेस्ट होंगी, जो इसके पहले होंगी वो थोड़ा सा आप लोग उनको अवॉइड कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट करने अवॉइड कीजिएगा, यानी कि वो भी इन्वेस्टमेंट सही है लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा। पहला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है। इसमें आप लोगों को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और जो भी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक अगर आप लोग 15 लाख रुपए जो इसका मैक्सिमम है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो आप लोगों को पेंशन मिलेगी वो क्वार्टरली मिलती है। हर तिमाही पे जो भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो आप लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड है और इसमें क्या है कि 3 महीने पे इसके इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जा सकता है और किया भी जाता है। लाइक अगर आप लोग अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन देख के, ग्लोबल इकोनॉमी की और साथ ही इंडिया की भी, तो थोड़ा सा खस्ता हालत है सभी की, तो यहाँ पे इसके इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया है। उसी तरह से अगर पोजीशन अच्छी होती है तो इसमें इंटरेस्ट रेट से बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अगर एक बेस्ट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढ रहे हैं, वो भी गारंटीड, और आप लोगों को गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज भी उसकी मिले, तो आप लोगों को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ आना चाहिए। इसमें आप लोग 1000 के मल्टीपल में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि 1500 2500 कर सकते हैं, 1000 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अप टू 15 लाख। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को दोस्तों एक तरीके से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह ही स्टार्ट किया गया है। ये बेसिकली LIC की स्कीम है। ठीक है, ये एक तरह से पॉलिसी आप लोगों को मिलती है। आप लोगों को जाकर के LIC में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें आप लोगों का 7.4% का अभी भी इसमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसमें भी एक साल में, यानी कि जैसे सीनियर सिटीजन में 3 महीने पे आप लोगों का हर तिमाही पे, हर क्वार्टर पे इंटरेस्ट रेट के बदलाव किए जाते हैं, उसी तरह से इसमें हर साल बदलाव किए जाते हैं। कभी बदलाव होते हैं, कभी बदलाव नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलता है। बाकी इसमें जो भी आप लोग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक 15 लाख रुपीज आप लोग अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों के अकाउंट में, जो भी इससे अटैच करा करके आप लोगों ने सेविंग अकाउंट रखे होते हैं, उसमें पैसा डिपॉजिट होता रहता है हर महीने। ठीक है, और ये दोनों जो भी स्कीम है दोस्तों, ये पेंशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने चैनल पे इनकी पूरी एक एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखी है। थोड़ी मेहनत आप लोग करनी पड़ेगी, जाइए चैनल पे और इनके बारे में सर्च कीजिए अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। तीसरी स्कीम जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है वो है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में ब्याज तो कम मिल रहा है लेकिन गारंटीड आप लोगों को मिलता है। इसमें आप लोग इंस्टेंट अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पेंशन के लिए। आप लोगों को यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 7% के बीच में अभी प्रेजेंट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये भी एक पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम है। इसमें भी आप लोग अपना सेविंग अकाउंट अटैच करा के जो भी इनकम बनती है इंटरेस्ट के रूप में, वो आप लोग महीने महीने अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को एक पेंशन जनरेट करके दे सकती है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टैक्स फ्री फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर कह लीजिए सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉरी। तो यहां पे क्या है कि आप लोगों को रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट से 0.5% अप टू
0.5% ज़्यादा ब्याज दरें मिल जाती हैं। बाकी कई बैंक्स तो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए स्पेशली फिक्स डिपॉजिट डिज़ाइन किए होते हैं जिसमें उनको 7 से 8% का ब्याज मिलता है। तो अगर आप लोग एक इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं, लाइक अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए ऐसे ही पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, तो आप लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना पैसा डाल सकते हैं और यहां से आप लोग एक रेगुलर मंथली भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी आप लोग मेच्योरिटी अमाउंट पर भी अपनी जो भी बनती है ब्याज दरें और जो भी आप लोगों का अमाउंट होता है कंपाउंडिंग का भी फायदा वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये एक इमरजेंसी के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, जो थोड़े से लॉन्ग टर्म्स के लिए हो सकते हैं 3 साल 5 साल के लिए, तो इनको आप चूज कर सकते हैं। बाकी इमरजेंसी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अगर आप ऑनलाइन माध्यम से खोलते हैं तो पैसा निकालना काफ़ी आसान है, इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है और आप जाकर के वहां से निकाल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे पेनल्टीज भी कम देनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एज अ इमरजेंसी आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो रखा है टैक्स फ्री बॉन्ड्स या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट और टैक्स फ्री बॉन्ड्स ये क्या है? बॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों कि एक तरह से कोई भी संस्था, अगर आप लोग किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनीज क्या करती हैं कि आप लोगों से पैसा लेती हैं, ठीक है, आप लोगों से पैसा लेकर के अपना काम चलाती हैं, तो इन्हें ही बॉन्ड्स कहते हैं। एक तरीके से वो कर्ज लेती हैं और उन पे आप लोगों को एक अपनी तरफ से वो ब्याज देती है, ठीक है, या कह लीजिए कि आप लोग उनसे इंटरेस्ट रेट्स कमाते हैं, तो इसे ही बॉन्ड्स कहते हैं। तो आप लोग गवर्नमेंट्स पे भरोसा कर सकते हैं, गवर्नमेंट कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं देगी क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी सरकार चलानी है, क्योंकि उनको केंद्र में बन करके रहना है। तो आप लोग गवर्नमेंट कंपनीज को चूज कर सकते हैं, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा ब्याज मिल जाता है 7 to 8%, 8+ भी आप लोगों को ब्याज दरें मिल जाती हैं। तो इन सभी से जो एक अच्छा ब्याज आप लोगों को देती है वो होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। तो ये है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आप लोग कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म्स के लिए भी मंथली पेंशन भी जनरेट करने के लिए जिस भी तरह से आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूं कि इन पांचों में से आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट है। बाकी एक ऑप्शन और मैं आप लोगों के सामने जोड़ देना चाहता हूं कि अगर आप लोग LIC की तरफ मूव करना चाहते हैं, अगर आप लोग LIC पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आप लोग एनविटीज को ले सकते हैं। इसमें काफ़ी कम ब्याज दरें मिलती हैं, 5 से 6% की ब्याज दरों के हिसाब से, लेकिन क्या होती है कि थोड़ी सी आप लोगों की लाइफ सिक्योरिटी भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग इस एज में लाइफ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसलिए मैंने एनविटीज को सबसे आखिरी में रखा है कि आप लोग लास्ट में इस ऑप्शन को देखिएगा। तो इसमें 2 तरीके से आपके पेंशन क्रिएट हो सकते हैं एज अ पेंशन। अगर आप लोग देखते हैं तो एक तो होता है इमीडिएट का और एक होता है डिफर्ड का। इमीडिएट में क्या होता है कि आप लोगों का अगले महीने से पेंशन क्रिएट होने लगता है, आप लोगों को सेविंग अकाउंट में पैसे मिलने लगते हैं। डिफर्ड में क्या होता है कि एज अ फिक्स्ड अमाउंट आप लोग पैसा डालते हैं, धीरे धीरे कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद आप लोगों को फिर पेंशन मिलना स्टार्ट होने लगता है। लेकिन इमीडिएट में आप लोगों के पास अगर बल्क अमाउंट पड़ा हुआ है तो डाल करके अपने लिए पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन है जो कि आप लोगों को इमीडिएट एन्युटी क्रिएट करके देती हैं, इमीडिएट पेंशन क्रिएट करके देती हैं। आप लोगों को मैंने चैनल पे बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बता रखे हैं, आप लोग जा करके सर्च कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आप लोग सही जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बाकी जो भी मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 बताए हैं, ये अपने अपने क्रम वाइज एज अ सीनियर सिटीजन को देख करके मैंने रखा है कि उनको सेफ तरीके से चलना है और गारंटीड चाहिए और सही रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट पे मिल सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इसी तरह की आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।